जफा का दौर था, अनवार हर लम्हा संभलना था। जफा का दौर था, अनवार हर लम्हा संभलना था। जफा का दौर था, अनवार हर लम्हा संभलना था। रहे तबलीग में सरकार को कांटों पे चलना था। रहे तबलीग में सरकार को कांटों पे चलना था। जफा का दौर था, अनवार हर लम्हा संभलना था। जफा का दौर था, अनवार हर लम्हा संभलना था। जफा का दौर था, अनवार हर लम्हा संभलना था। रहे तबलीग में सरकार को कांटों पे चलना था। रहे तबलीग में सरकार को कांटों पे चलना था। रहे तबलीग में सरकार को कांटों पे चलना था। सभी मक्के के काफिर हर घड़ी तूफान उठाते थे। शरारत और हरकत से न हरगिज़ बाज आते थे। सितमगारों का वो जुल्म तशद्दुद बढ़ता जाता था। मोहम्मद मुस्तफा को जर्रा भर ना चैन आता था। लगा देते थे अक्सर आग वो आका की राहों में। न थी शर्मो हया कोई शरीरों की निगाहों में। कभी बकते थे गाली मुस्तफा की शान अतहर पर। कभी कसरत से पत्थर फेंकते रब के पैगंबर पर। नबी की पिंडलियों पर जख्म आते सब्र करते थे। हिदायत की दुआ देते हुए हजरत गुजरते थे। बिछाते राहों में कांटे के तलवे जख्मी हो जाएं। चुभे काटे कदम खैरुल वरा के छलनी हो जाएं। यही थी कोशिशें, इस्लाम को बढ़ने नहीं देंगे। शजर पर बेल हम इस दीन की चढ़ने नहीं देंगे। लहू सरकार का बहता था, हर एक गम उठाते थे। अंधेरों में सितम के दीन की शम्में जलाते थे। न कोई पूछने वाला था, न कोई मेहरबान था। न कोई पूछने वाला था, न कोई मेहरबान था। न कोई पूछने वाला था, न कोई मेहरबान था। शहर मक्का था क्या उस वक्त एक उजड़ा गुलिस्तां था। शहर मक्का था क्या उस वक्त एक उजड़ा गुलिस्तां था। शहर मक्का था क्या उस वक्त एक उजड़ा गुलिस्तां था। बताते थे नबी को जादूगर दीवाना कहते थे। बजाते तालियां और अक्ल से अनजाना कहते थे।
नसीहत के लिए खैरुल बशर जाते, तो पीछे पीछे करते शोर ये फौरन उधर जाते। बुलंद आवाज से कहते नबी कलमा पढ़ो मेरा, पैगंबर हूँ मैं अल्लाह का तड़पना देख लो मेरा। नहीं सजदा रवा रब के सिवा तू शर उठाते हो, बुतों को पूजते हो किस लिए सर को झुकाते हो। खुदा को कैसे दोगे तुम जवाब इसका कयामत में, खुलेगा नामे आमाल का चिट्ठा कयामत में। भड़कती आग दोज़ख की तुम्हें झुलसा के रख देगी, तपिश मैदान महशर की तुम्हें तड़पा के रख देगी। बचा लो खुद को तुम कहरे खुदा से बाज आ जाओ, ये छोड़ो बुज़दिली लोगों बनो जाबाज आ जाओ। रसूले हक़ हूँ मैं मेरी रिसालत पर यकीन कर लो, खुदा वाहिद है उसकी शान वहदत पर यकीन कर लो। मेरा कलेमा पढ़ो खुद को जहन्नुम से बचा लो तुम, मेरा कलमा पढ़ो खुद को जहन्नम से बचा लो तुम। मेरा कलेमा पढ़ो खुद को जहन्नुम से बचा लो तुम। चलो तुम राह सीधी पाऊं ये हक पर जमा लो तुम। चलो तुम राह सीधी पाओ ये हक पर जमा लो तुम। चलो तुम राह सीधी पाओ ये हक पर जमा लो तुम। इशाअत दीन की कुफ्फार को हरदम खटकती थी, हमेशा आतिशे बुग़्ज़ो हसद दिल में सुलगती थी। बढ़ा इस्लाम ऐसा डालियों पर फूल खिलते थे, वो हो जाता मुसलमान जिस किसी से आप मिलते थे। तरक्की देख कर इस्लाम की सारे परेशान थे, बुतों को मौत आने वाली है बदवक्त नाला थे। अभी तक गालियों और पत्थरों कांटों पे तकिया था, हुए अब जानी दुश्मन सब नबी के ये इरादा था। मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल कर दे नाम पाएंगे, कली खिल जाएगी दिल की बड़ा आराम पाएंगे। यहूदी कौम थी सरकार की सबसे बड़ी दुश्मन, तभी से आज तक है बाखुदा इस्लाम की दुश्मन। यहूदी था लुबैदिक, उसने ये फितना उठाया था कि अपनी बेटियों को घर में ही जादू सिखाया था। किया करता था जादू और सताना काम था उसका, फने जादूगरी में हर तरफ ही नाम था उसका। कहा बेटी से एक दिन मैं परेशान हूँ मचलता
शहीदी की तरफ से आतिशे नफरत में जलता हूँ। शहीदी की तरफ से आतिशे नफरत में जलता हूँ। शहीदी की तरफ से आतिशे नफरत में जलता हूँ। मैं चाहता हूँ परेशान सैयदे अबरार हो जाए। करो तुम जादू ऐसा करते ही बीमार हो जाए। लिया लड़की ने कंघा और एक धागा लिया उसने। लिए सब बाल जो कंघे में थे ऐसा किया उसने। गई जंगल में लेकर एक कुएं पर जाके बैठी थी। यहूदी साथ में था क्योंकि प्यारी उसकी बेटी थी। गिरा धागे में दी मंत्र पढ़ा था सहर आला का। वो धागा गूंधा उस कंघे में लेकर नाम आका का। कुएं के पास दफनाया लगाए बाल सब उसमें। बढ़ा अफसू भी बालों का बनाया जाल जब उसमें। तबीयत हो गई नासाज सरकारे दो आलम की। बदन थर्रा गया थी रूह बेकल शाह आजम की। कहा ये आयशा से आपने के मुझको दिक्कत है। तुम्हें मालूम है क्या इस घड़ी मुझ पर मुसीबत है। मेरे अल्लाह ने ये ख्वाब में मुझको दिखाया है। जो इस तकलीफ का है राज वो हमको बताया है। मैं सोया था फरिश्ते आए दो लम्हे गुजरते थे। मैं सोया था फरिश्ते आए दो लम्हे गुजरते थे। मैं सोया था फरिश्ते आए दो लम्हे गुजरते थे। मेरे बारे में दोनों इस तरह से बात करते थे। मेरे बारे में दोनों इस तरह से बात करते थे। मेरे बारे में दोनों इस तरह से बात करते थे। इन्हें क्या हो गया तो दूसरा बोला। इन्हें जादू कराया है तो पहला आ गया बोला। कराया है ये किसने इनको जादू कौन जाबिर है। कहा ये दूसरे ने एक शहर मक्के का काफिर है। यहूदी है लुबैद उसने बेटी से कराया है। कुएं के पास एक कंघे को जंगल में दबाया है। लगाई है गिरा धागे में गरचे हाथ आएगी। गिरा गर खोल दी जाए तो सब तकलीफ जाएगी। गए सरकार जंगल में बरामद हो गया कंघा। गिरा सब खोल दी आका ने हाथों में लिया कंघा।
बातों की बदलियां एकदम। हुआ कुछ भी न आका वो सुना जब उस यहूदी ने, हुआ नाकाम जादू सब कहा ये उसकी बेटी ने। भला ये कैसे हो सकता है जादू बेअसर निकला, मुझे अफसोस है बेकार ये मेरा हुनर निकला। मुझे लगता है ऐसा सच में वो महबूब दावर है, मुझे लगता है ऐसा सच में वो महबूब दावर है। मुझे लगता है ऐसा सच में वो महबूब दावर है। हुआ ना उन पे जादू का असर रब के पैगंबर हैं। हुआ ना उन पे जादू का असर रब के पैगंबर है। हुआ ना उन पे जादू का असर रब के पैगंबर है। मगर अब भी न कोई जुल्म में उनके कमी आई। गए सरकार मक्का छोड़कर अब वो घड़ी आई। हुई फिर जंग जारी फूलना राहत का खिलता था। बराबर जुल्म का सूरज जमीन से रोज मिलता था। लड़ी जंग सबने खैबर की फतह जब हो गया खैबर। फिर उसके बाद भी कुछ रोज पहरे में रहा खैबर। गनीमत में जमीनें और जो बागात पाए थे, बफज़ले किबरिया असहाब के वो हाथ आए थे। उन्हें तक़सीम करने के लिए ठहरे रहे आका। फतह के बाद भी कुछ अरसा खैबर में रुके आका। यहूदन एक ज़ैनब बिन्ते हारिस जानी दुश्मन थी। ज़मीनें उसकी भी निकली थी, वो बदबख्त बदसन थी। इरादा कर लिया उसने नबी को जहर देने का। मरा था खानदान उसका सभी का बदला लेने का। सहाबा से किया मालूम क्या मरहूब आका है हिस्सा कौन सा बकरी का जो महबूब आका है। सहाबा ने कहा बैठो तुम्हें सच सच बताते हैं। सहाबा ने कहा बैठो तुम्हें सच सच बताते हैं। सहाबा ने कहा बैठो तुम्हें सच सच बताते हैं। लगन से रान बकरी की शहे ज़ीशान खाते हैं। लगन से रान बकरी की शहे ज़ीशान खाते हैं। लगन से रान बकरी की शहे ज़ीशान खाते हैं। एक बकरी ज़िबा और गोश्त पर छिड़का जहर उसने। नबी की जात पर कुछ इस तरह ढाया कहर उसने। जो टुकड़े गोश्त के थे उन पे तो थोड़ा लगाया
मगर जो रान थी उस पर जहर ज्यादा लगाया था। बनाया गोश्त का सालन गई खिदमत में आका की। लगी थी भीड़ उस दम पास आका के सहाबा की। कहा ये मुस्कुरा कर लीजिए हदिया मैं लाई हूँ, कबूल इसको करेंगे आप ये उम्मीद लाई हूँ। नहीं खाते हैं सदका आप ये मालूम था उसको, बहाने के लिए वाहिद मिला ये रास्ता उसको। इसी बाइस कहा हदिया है ये ले लीजिए प्यारे, कबूले शर्फ की उम्मीद है दे दीजिए प्यारे। सहाबा ने वो खाना ले लिया आका के कहने पर, सभी बैठे उसे खाने शहे बतहा के कहने पर। नबी ने ले लिया बकरी का बाजू लब लगाए थे, तो उस हड्डी से ये आवाज आई दुख के साए थे। जहर आलूद हूँ मैं मुझको हरगिज़ आप ना खाए। जहर आलूद हूँ मैं मुझको हरगिज़ आप ना खाए। जहर आलूद हूँ मैं मुझको हरगिज़ आप ना खाए। सहाबा को भी हजरत अब मना खाने से फरमाए। सहाबा को भी हजरत अब मना खाने से फरमाए। सहाबा को भी हजरत अब मना खाने से फरमाए। सभी ने थूक डाला और न थूका एक साहबी ने, बचा ली जान उनको छोड़ के सबकी इलाही ने। न थूका था जिन्होंने वो गए दुनियाए फानी से, रहे महफूज और सब मौत से फजले इलाही से। यहूदन को बुलाकर ये कहा सूरत दिखा मुझको, जहर खाने में क्यों तूने मिलाया है बता मुझको। वो बोली हाँ मिलाया इसलिए तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे सब खानदान को मार डाला ऐसे दुश्मन हो। नबी ने बख्श दी उसकी खता जाने दिया उसको, लिया ना आपने बदला न कुछ रुसवा किया उसको। दमे आखिर तक उसका असर महसूस करते थे, रगे जामे नबी अब भी जहर महसूस करते थे। ये वो तकलीफ थी जिनको सहा है आपने हंसकर, हमेशा मज़हबे इस्लाम की खातिर रहे हंसकर। मुसलमानों लगाओ मज़हबे इस्लाम सीने से, भले ही जान जाए और क्या मतलब है जीने से।